अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही कि हमारे लेक्चर्स अलबैत, बयूत, बयूतन और बयूतिन पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में मैं सूरतुल हश्र की आयत नंबर 2 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत में दियारी, हसूनु, यहतसिबु, अल हश्र, युखरिबूना और अहलिल किताबी और बयूता जैसे लफ्ज़ मौजूद हैं। ये क्या है? इनकी मुकम्मल जानकारी के लिए इस लेक्चर के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। वो सवालात मैं एक स्टूडेंट के तौर पर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। दोस्तों, तराजुम जो मैंने पढ़े सब के सब तकरीबन सेम ही थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए सिलेक्ट किया है। इस तर्जुमे से मिलते जुलते जितने भी तराजुम हैं, चाहे वो किसी ने भी किए हों या दुनिया के किसी भी कोने में पड़े हुए हों, ये सवालात उन तमाम पर भी हैं। दोस्तों, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं सवाल नंबर 1 है, वही है जिसने अहले किताब में से। इस पर सवाल ये है कि अल किताब के मुरक्कब अहलिल किताबी के मानी क्यों ना किए गए? आखिर क्या चीज़ थी जो छुपाना चाह रहे थे? मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं सवाल नंबर 2 है, उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया हश्र अव्वल ब्रैकेट इन्होंने डाली है, उसमें लिखा है यानी पहली जिला वतनी। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद लफ्ज़ अल हश्र जो कि अल तखसीस के साथ है, इसके मानी क्यों ना किए गए, जबकि अल हश्र का अल जज़उ हश्र है और इसी अल जज़उ से सूरा 50 की आयत नंबर 44 में हश्रुन लफ्ज़ आया हुआ है, जिसके मानी इन लोगों ने खुद इकट्ठा करने से मुतल्लिक किए हैं। दोस्तों, आप गौर करें, इन्होंने जो ब्रैकेट में लिखा है कि पहली जिला वतनी की, ये आयत के किसी लफ्ज़ के मानी नहीं है, बल्कि ये इन वेल्डरों ने यानी मुतरजमीन ने वेल्डिंग किया है अपना अकीदा यहाँ पर। और वो अकीदा तारीख का एक किस्सा है जो बनु नसीर का यहूदियों के मुतल्लिक है। वो वाला किस्सा लेकर उसके नीचे इस आयत को दबाने की कोशिश की है, जबकि जिसने किताब दी शायद वो ये अल्फाज जिसका इन्होंने तर्जुमा किया है आयत में लिखवाना भूल गया था और वो कमी इन वेल्डरों ने पूरी की है। लिहाजा हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं सवाल नंबर 3 है, वही है जिसने अहले किताब में से काफिर लोगों को इनके घरों से पहले इज्तिमा के मौके पर निकाल दिया। दोस्तों, इस पर सवाल ये है कि चाहे काफिर ही क्यों ना हो, अगर फिजिकली घर चाहे किसी का भी हो, इसे इसके घर से निकाल देना एक जबरदस्ती और गुंडागर्दी से कम नहीं है। एक तरफ तो कहा जाता है कि ला अकराहा फिद्दीन और दूसरी तरफ इनकार करने वालों से घर छीने जा रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि ये गुंडागर्दी है या फिर हमारे मुतरजमीन से तर्जमे ठीक नहीं हुए हैं? जबकि एक सवाल ये भी सामने आता है कि यहाँ घर अगर गारे मिट्टी की बनी हुई इमारतें हैं तो जिनसे अल्लाह इनको निकाल रहा है, तो ये तो फिर गुंडागर्दी ही है। क्या ये समझा जाए? मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि ये यहाँ जो घर आया है, क्या ये गारे मिट्टी की इमारत है या कुछ और है? लिहाजा मजीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास। मुतरजमीन लिखते हैं, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है, मुसलमानों तुम्हें ये ख्याल भी नहीं था कि वो निकलेंगे और वो भी ये समझे हुए थे कि इनके किले इन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। दोस्तों, इन्होंने जो ब्रैकेट में मुसलमानों लिखा है ना, ये उसी किस्से की वजह से जो तारीख में मेंशन है वही इस पर डालने की कोशिश की है। लिहाजा आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके माने मुसलमानों किए जाएं। दूसरा, इस पर सवाल ये है कि तर्जुमा में जो किले लिखा है ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? अगर 1 मिनट के लिए किला मान भी लिया जाए तो क्या ये गारे और मिट्टी का बना हुआ है? और क्या ये सब काफिर जो भी हैं किलों में रहते थे, इनमें से क्या कोई गरीब आदमी नहीं था जो आम घर में रहता हो? सबके सबके ही किले थे क्या? अगर किले थे 1400 साल पहले तो उनकी बाकियात या कहाँ है वो रोए ज़मीन पर? उनकी तस्वीरें दिखाकर हमारी रहनुमाई करें। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं सवाल नंबर 5 है, फिर अल्लाह इनके पास ऐसी जगह से आया। इस पर सवाल ये है कि अल्लाह क्या किसी खास
जगह पर मुंजमिद है। अगर ऐसा है तो फिर वो महदूद है, लामहदूद नहीं है। और जब अल्लाह आया तो क्या देखने वालों ने इसको देखा? अगर देखा तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो फिर ये किला और घर वगैरह भी गायब हैं, हकीकत में नहीं है। ये समझाने के लिए ये इबारत दी गई है हमें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 6 है, जहाँ इनका गुमान भी नहीं था और अल्लाह ने इनके दिलों में रुअब डाल दिया कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे हैं। इस पर सवाल ये है कि दुनिया का कोई समझ बूझ रखने वाला आदमी क्या अपना घर अपने हाथों से उजाड़ सकता है, या अक्लमंद आदमी क्या किसी दूसरे फर्द को इजाज़त दे सकता है कि आओ भाई मेरा घर उजाड़ लो, ये लो पड़ा है उजाड़ो इसको। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 7 है, लिहाजा ए आँखों वालों इबरत हासिल करो। इससे ये मालूम होता है कि बारीक बीनी से जायज़ा लेने वाले ही सबक हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमें भी इस आयत का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लेना पड़ेगा, तभी जाकर उलिल अबसार के करैक्टर में हम दाखिल होंगे, वरना हो नहीं सकते हैं। अब हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानों की जानब बढ़ते हैं तो नंबर 1 पर है अहलिल किताबी। दोस्तों, अहलिल किताबी के मानी अल किताब को मानने वाले, ये इसके मानी बनते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहते हैं अहलिल हदीसी, हदीस को मानने वाले, और अहलिल सुन्नती, सुन्नत को मानने वाले, और अहलिल ईमानी, ईमान को मानने वाले या ईमान रखने वाले। इसी तरह अहलिल किताबी, किताब को मानने वालों को कहा जाएगा। नंबर 2 पर है दियारी। ये दावारा रूट से है और इसका अलजदार है और मानी है सर्कलिंग, एक दायरा कार में घूमने वाला। इसके मानी अबेड यानी ठिकाने के भी हैं। नंबर 3 पर है अल हशर। इसका रूट हशरा है और ये अलिफ तखसीस के साथ आयत में मौजूद है, जिसे लोग हशर कह रहे हैं, ये वो वाला नहीं बल्कि इसके माने हजूम के हैं। और हजूम कौन सा है ये आयत से हम पूछेंगे। नंबर 4 पर है हसूनु। हसूनु का रूट हसाना है और इसका हसून है और इसके मानी मजबूत गढ़। आमतौर पर यूँ कहा जाता है कि मजबूत होल्ड या मजबूत गिरफ्त, और अगर इसको किला ही लिया जाए तो गारे की इमारत नहीं बल्कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि किला इल्ताफ यानी मजबूत गढ़, जहाँ अल्ताफ हुसैन का होल्ड या गिरफ्त है। लिहाजा नंबर 5 को हम देखते हैं तो यहतसिबु। इसमें इसका रूट जो है वह हासबा है और अलजज़उ यहतसी है, और इसके मानी किसी चीज़ की कदर कीमत का अंदाज़ा लगाना, जजमेंट के लिए अंदाज़ा लगाना, ये इसके मानी बनते हैं। नंबर 6 पर है युखरिबूना। इसमें खरीबू का रूट खराबा है और इसका युखरिबू है, इसके मानी है बिगाड़ना या ख़राब करना। नंबर 7 पर है बयूचा। बयूचा के मानी तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है। लिहाजा बैत और बयूत और बयूतन पर जो लेक्चर मैंने किए थे, जिन लोगों ने उनका जायज़ा नहीं लिया वो इनका जायज़ा आज वाले लेक्चर की कमेंट में मैं उनके लिंक्स लगा रहा हूँ, उन लिंक्स पर जाकर ले सकते हैं, ताकि अलबैत इसके मानी व मफ़हूम और जिन आयतों पर अभी तक हमने काम किया है उन सब का जायज़ा ले सकें, उन लिंक्स पर जाकर। नंबर 8 पर है बेआइदिहिम। इसमें आइदी खल्फी की ज़िद है, इसके मानी सामने के भी हैं। दोस्तों, ये इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी थे। अब हम आयत के निशानी की जान बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरतुल हशर है, इसकी आयत नंबर है 2। हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हशर। अल्लाह वो इसने निकाल बाहर किया था अल किताब को मानने वालों में से उन लोगों को जिन्होंने अमलन सरगर्मी का इनकार किया था, इन मुनकरों के ही दायरा कार से पहले ख़ास हजूम या इज्तिमा के लिए। दोस्तों, अब आप गौर करें, यहाँ सब के सब अहलिल किताबी को नहीं निकाला जा रहा है बल्कि उनको निकाला जा रहा है जो अमलन सरगर्मी नहीं करते और वही इनकार करने वाले हैं। दूसरा ये कि दोस्तों, यहाँ से पता ये चला कि इस आयत में बिल्कुल हमारे मुआशरे वाले हालात ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में भी लोग अल किताब को तो मानने का दावा करते हैं लेकिन अल किताब में जो दिया गया है इसको लेकर अमलन सरगर्मी नहीं कर रहे।
यानी जो किताब में कहा गया इस पर अमल नहीं करते, जबकि अल किताब को मानते हैं। ये सब अमलन सरगर्मी ना करना ही अल किताब का इनकार है। जबकि यहाँ से ये भी पता चला कि उन लोगों ने अपना एक अलग दियार यानी नजरियाती जो दस्तूर है या कानून है वो बना रखा था, उसके मुताबिक ही वो अमलन सरगर्मी करते हैं। इसकी वजह से वो इनकार कर रहे हैं और अल्लाह ने इनको इनके दियार यानी क्राइटेरिया से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो अमल अल किताब वाले नहीं कर रहे। इन मुनकरों का अपने दियार हैं, यानी अपने ही दस्तूर और अपना ही कवानीन है, जिसके अराउंड में, जिसके सर्कल में वो घूमते हैं, और अल्लाह ने इनको इनके ही दियार यानी क्राइटेरिया जिसके गिर्द ये घूमते हैं इससे निकाल दिया, और निकाला ख़ास भीड़ या इज्तिमा के लिए। ख़ास भीड़ या इज्तिमा आप देख लें, हमारे इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई है और ये जो लोग कुफ्र करने वाले हुए वो उनसे खिताब किए जा रहे हैं। मजीद हम आगे बढ़ते तो आयत के अगले हिस्से में वज़न तुम अयखरुजु वज़न्नु, तुमने क्यास आराई नहीं की थी कि वो निकल जाएंगे, बल्कि उन्होंने क्यास आराई कर रखी थी। ऐ लोगो, यहाँ से पता चला कि किताब को मानने वाले अफराद में से जो कयास करता है वो अपने दियार यानी नजरियाती क्राइटेरिया से निकलता है, और माजी में भी ये से ही निकलते रहे हैं। और आदमी का बनाया हुआ क्राइटेरिया इसका वो नज़रिया होता है जिस पर वो चल रहा होता है। और चूंकि यहाँ अलकिताब को मानने की बात है तो अलकिताब के क्राइटेरिया से आदमी क्यास की बुनियाद पर बाहर निकल जाता है, और यही कुफ्र है, क्योंकि क्यास करता है उस पर फिर वो अमल करता है, कुफ्र कर बैठता है। लिहाजा आयत के अगले हिस्से में है अन्नहुम मनिअतुहुम हसूनुहुम मिनल्लाहि, बेशक इन मुनकिरान को अल्लाह से रोक देने वाली एक जमात इनका होल्ड या मजबूत गढ़ या मजबूत गिरफ्त है। दोस्तों, आज भी एक जत्था जो कह रहा है कि अलकिताब खुद से ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे, और जो जमात या जत्था ऐसा कह रही है इनका होल्ड भी है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके साथ क्या होता है वो भी आयत के अगले हिस्से में बताएंगे। ये कह करके फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, कुछ वक्त गुजरने के बाद इन मुनकिरान पर अल्लाह आया जहां से इन्होंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। दोस्तों, अल्लाह हमेशा अपने कलाम से आता है। आज अल किताब के मानने वाले अफराद का वो जत्था जो ये कहता है कि किताब खुद से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, जब इनके सामने आयात रखी जाती हैं तो अल्लाह इनके पास थ्रू आयात के आता है। लिहाजा जब वो आता है तो इनकी क्या कैफियत होती वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में, ये कह कर के वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब, और अल्लाह ने इनकी सोचने की सलाहियतों के अंदर दबदबा डाल दिया था। ऐ लोगो, आज भी आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अल्लाह जो कि अल किताब से पैगाम दे रहा है और लोगों का एक जत्था अल किताब से रोक रहा है, और अल किताब से रोकना ही अल्लाह से रोकना है। लिहाजा और आज भी ऐसे लोग बहुत मजबूत और गिरफ्त वाले और इनका होल्ड भी है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर अल किताब बयान कर रहे हैं, इन बयान करने वालों का अल्लाह से रोकने वाले जत्थे पर दबदबा छाया हुआ है, और ये बयान करने वाले भी आयात ही उनके आगे रख रहे हैं, और थ्रू आयात के ही अल्लाह अपना रुअब, अपना दबदबा इनकी जहनी सलाहियतों में बिठा रहा है जो इनकार करने वाले हैं। मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह कर के युखरिबूना बयूतहुम बिअयदिहिम व अयदिल मुमिनीना, वो कुफ्र करने वाले वो अपने मंशूर या दस्तूर को अपने हाथों के साथ बिगाड़ते हैं, और अमन फराहम करने वाले अफराद के सामने भी। दोस्तों, आज भी आप देख लें, जो किताब को मानने वाले हैं इन्होंने अपने अपने फ़िरके के हिसाब से और अपने अपने अकीदे और अपने अपने नज़रियात के हिसाब से अल किताब के तराजम को बिगाड़ रखा है। लिहाजा ये जो तराजम इन्होंने किए हैं, इसी आयत का जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसका तर्जुमा इस आयत को भी बनु नसीर और यहूदियों के एक किस्से के ताबे कर दिया है। लिहाजा क्या है, आयत का जो मैसेज है उसको बिगाड़ दिया। ये लोग ये कर रहे हैं। दोस्तों, आप गौर करें जरा, अपने मुआशरे पे नजर दौड़ाएं। मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, आखिरी हिस्सा है वो फ़अतबिरू या उलिल अबसार, बस तुम सबक हासिल करो ए बारीक बीनी से जायजा लेने वाले लोगों।
اب دیکھیں دوستو، جب تک ہم باریک بینی سے جائزہ نہیں لیں گے اپنے معاشرے کا اور الکتاب کا، تب تک ہم سب اولی الابصار میں جو کرائٹیریا ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس سے اگلی والی آیت میں کیا کہا گیا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلو۔ تو 59 کی 3 ہے، اس میں ہے وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر چاہ کہ اللہ اس نے ان پر خاص نظریہ کو بدلنا نہ لکھا ہوتا۔ اب دیکھیں یہ ایک ان کا نظریہ ہے، بیوتہم ہے نا، بیوتہم ان کے ہے نا، تو وہ ان کا منشور یا نظریہ ہے۔ اگر اللہ نے وہ بدلنا نہ لکھا ہوتا، یعنی وہ اپنے نظریے کو بدل سکتے مگر بدلیں گے کس سے؟ تو وہ اللہ کا جو نظریہ ہے جو الکتاب میں اس نے دیا ہوا ہے، اپنے بیت یعنی اپنے منشور میں اس نے دیا ہوا ہے، اس کے مطابق اگر چینج کرنا نہ لکھا ہوتا، یعنی وہ چینج کر سکتے ہیں اللہ کے نظریہ کے ساتھ اپنے وہ پرانے والے نظریہ کو، تو جب اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، تو اللہ ان منکران کو ضرور روزمرہ اور آنے والے دور کے اندر بھی ان کو ضرور تکلیف میں مبتلا کرتا، ان کو سزا میں مبتلا کرتا۔ اب دیکھیں گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ اللہ نے جو نظریہ دیا ہے، جو اللہ نے بیت دیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، یہ گنجائش چھوڑی ہے۔ اگر یہ گنجائش نہ ہوتی تو اللہ ان منکران کو ضرور روزمرہ زندگی اور آنے والے دور کے اندر بھی ان کو عذاب نار دیتا، یعنی کڑنے کا جو تکلیف ہے وہ دیتا رہتا۔ لہٰذا یہ اس آیت کی، ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے سورہ 59 کی 2 کا ہے، اس میں ہے هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اللہ وہ اس نے نکال باہر کیا تھا الکتاب کو ماننے والوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے عملاً سرگرمی کرنے کا انکار کیا تھا، ان منکروں کے ہی کرائٹیریا سے پہلے خاص ہجوم یا اجتماع کے لیے۔ لہٰذا مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو عملاً سرگرمی نہیں کرتا، صرف کتاب پڑھتا ہے، وہ بھی انکار کرنے والا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ظننتم ان یخرجوا وظنوا، تم نے قیاس آرائی نہیں کی تھی کہ وہ نکل جائیں گے، بلکہ انہوں نے قیاس آرائی کی تھی۔ کیا قیاس آرائی جب کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے انہم منعتہم حصونہم من اللہ، بے شک ان منکران کو اللہ سے روک دینے والی ایک جماعت ان کا ہولڈ یا مضبوط گڑھ یا مضبوط گرفت ہے۔ یہ گرفت والی جماعت کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان منکران پر اللہ آیا جہاں سے انہوں نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ جب اللہ ان منکران پر آیا تو اللہ اپنے کلام کے تھرو آیا، تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کی سوچنے کی صلاحیتوں کے اندر دبدبہ ڈال دیا تھا۔ جب دبدبہ ڈلا تو پھر کیا ہوا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ کفر کرنے والے وہ اپنے منشور یا دستور کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بگاڑتے ہیں اور امن فراہم کرنے والے افراد کے سامنے بھی۔ مزید کیا ہے وہ آیت کا آخری حصہ، اس میں ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس تم سبق حاصل کرو اے باریک بینی سے جائزہ لینے والو۔ مزید اگلی آیت کا ترجمہ اب ہم کر لیتے ہیں 59 کی 3 کا، تو اس میں ہے وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر چاہ کہ اللہ اس نے ان پر خاص نظریہ کو بدلنا نہ لکھا ہوتا۔ اب دیکھیں خاص نظریہ جو ہے وہ اللہ کا ہی الکتاب میں دیا ہوتا، اگر اس سے بدلنے کا چانس نہ دیا ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو اپنا نظریہ ہے وہ دوسری کسی چیز سے بنا رکھا ہے اور وہ اپنے نظریے کو الکتاب پر تھوپتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے والی آیت پر بنو نصیر اور یہودیوں والا قصہ تھوپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کو چانس دیا جا رہا ہے اور یہ ہیں کتاب کو ماننے والے ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر چاہ کہ اللہ اس نے ان پر خاص نظریہ کو بدلنا نہ لکھا ہوتا، اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا
لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ تو اللہ ان منکران کو ضرور روزمرہ زندگی اور آنے والے دور کے اندر بھی ان کو ضرور خاص نار کی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ نار وہی ہے جیسے کوئی قرآن بیان کر رہا ہو تو اور یہ جو ہیں لوگ جو الکتاب کی طرف آنے سے روکتے ہیں تو ان کے اوپر ان کے دلوں میں جو بھڑک رہی ہوتی ہے نا نفرت، اس کو یہاں پر نار کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں کہیں کوئی بنو نذیر کا ذکر نہیں، کہیں کسی یہودی کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے۔ ہم میں سے ہی وہ لوگوں کا ایک جتھا ہے جو الکتاب کی طرف آنے سے روکتا ہے، اور یہ اللہ ان کو نمایاں کر دیتا ہے اجتماع سے اکٹھے ہونے سے پہلے ہی۔ لہٰذا دوستو اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے اسی لیکچر کے نیچے کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔